जय सिया राम प्रेमी भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रेमी भक्तों, मन का जो मंत्र है वो क्या सत्य है? क्या जो आप सोचते हैं वो आपको मिल जाता है? तो इसका जवाब है जी हाँ। जो आप सोचते हैं वो आपको 101% मिलता है। क्या आप सकारात्मक सोचते हो तो आपको सकारात्मक मिलता है? जी हाँ, आप सकारात्मक आपके प्रति सोचेंगे तो सकारात्मक आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर नकारात्मक सोचेंगे तो आपको नकारात्मक रिजल्ट भी मिलेंगे। तो प्रभु भक्तों, इसमें सच्चाई कहाँ तक है? इसमें सच्चाई वहाँ तक है जहाँ तक आप सोच पाते हैं, अर्थात आप इसे स्वयं पर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। और इसका एक जीता जागता रिजल्ट मैं आपको वर्तमान समय के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। यदि कोई बालक जैसे कि 10वीं क्लास का छात्र है तो क्या होता है कि लगभग 9 या 10 महीने तक का, 1 साल का 9 या 10 महीने तक का ही स्कूल रहता है। तो 10th बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो वो जो एडमिशन लेता है 10th क्लास से तब से ही स्टार्ट कर देता है अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से, जैसे कि उसको लगभग 80-90% प्राप्त करने वाले हो, कोई 70। तो वो जैसे प्रथम प्रथम महीना होता है उसका, तो उसी समय से स्टार्ट कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अधिकतर जने ऐसे होते हैं, यानी 95% बच्चे ऐसे होते हैं उसमें जो जनवरी माह में अपनी तैयारी शुरू करना लगते हैं। यानी एग्ज़ाम के 1 या 2 महीने पूर्व या 3 महीने पूर्व, 3 महीने पूर्व तो बहुत ज़्यादा बता दिया, मगर 2 महीने पूर्व यानी 60 दिनों के भीतर भीतर अपनी ऐसी तैयारी करते हैं कि वो अपना जितना हो उतना बेस्ट रिजल्ट दे सके। तो ये क्या है, उनको एक ऐसा रिजल्ट चाहिए उनके प्रति कि वो उस क्लास से आगे बढ़कर एक नई क्लास में आ सके, अर्थात 10th के बाद 12th में आ सके। उनको एक भय भी रहता है कि मैं फेल ना हो जाऊं इस कक्षा में। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य क्या है कि ये आकर्षण का नियम होता है कि आप किसी चीज़ के प्रति क्या सोचते हैं। कोई भी बच्चा नहीं सोचेगा कि मैं 10वीं क्लास में पास हो जाऊं, क्यों सोचेगा क्या कि अगर जिसको अगर पास होना तो उसको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत काफ़ी जने शुरू से ही करने लग जाते हैं, और काफ़ी लोग होते हैं जो अंत समय आने पर एकदम रफ्तार से स्पीड में भागते और लास्ट में जाके छलांग मार के अपना रिजल्ट पा लेते हैं। तो भक्तों, ऐसी कई कहानियाँ भी है इसके ऊपर, जो आप सोचते हो वही पूर्ण हो जाता है। अगर आप देखिए, यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं वर्तमान जीवन में, तो आप क्या वो एग्ज़ाम पास कर सकते हैं? तो हाँ, सीधा सा सहज सवाल कर सकते हैं। जो इसकी प्रिपरेशन करते हैं बच्चे वो कर रहे हैं, टॉपर भी बनते हैं काफ़ी जने, और प्रभु का आशीर्वाद रहता है तो उनकी अच्छी रैंक भी लगती है उसमें भी। देखिए क्या है कि अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सके तो वे आपके हाथ में आ जाएगी। ये किसी ने सही कहा है। अगर आप कोई अपने दिमाग में कोई पानी की तरफ पारदर्शित कोई चीज़ सोच रहे हैं कि आपको वो लक्ष्य साधना है, तो वो निश्चित ही आपके हाथ में होगी। एक दिन सफलता आपके हाथ में होगी। अगर आप सोच ले कि आप कर सकते हैं, या यह सोच ले कि आप नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं। अर्थात विचारों पर विचार व प्रेम का मिश्रण ये आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है। समझ रहे हैं आप? अगर आपके विचार है, पॉजिटिव विचार है, और आप उन विचारों पर अपना प्रेम डाल दो, उनके प्रति एकाग्र हो जाओ, उन पर आप कार्य करने लग जाओ, तो ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। क्यों क्यों आप जब लक्ष्य साध लेते हो तो प्रभु भी धीरे धीरे आपके मार्ग खोलने लग जाता है। आपके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए वो एक ना एक दरवाज़ा खुला रखता है, ताकि आप उस जगह से निकलकर आगे का मार्ग अपना लो। तो प्रेमी भक्तों, ये एक ऐसी
ज़्यादा व्यथा है कि कई लोग होते हैं जो अपने मार्ग में बीच में भटक भी जाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात थोड़ा मोरल डाउन होने पर वे हथियार डाल देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जहाँ से आपने शुरुआत की है, जितनी ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई थी उस समय, उतनी ही ऊर्जा के साथ इसका अंत भी करना आपको। ये मानव जीवन है, तो आपको यहाँ संघर्ष करना तो पड़ेगा ही। तो भक्तों, अगर आप कोई भी चीज़ आप सोचते हैं तो आप 101% ज़रूर पूरा कर सकते हैं। और एक पुरानी कथा है कि एक गुरु ने शिष्य को कहा कि नहीं, शिष्य ने पूछा गुरु से कि गुरुदेव, मुझे कुछ ऐसा मंत्र दे दीजिए कि मैं अपने इस मानव जीवन को सफल कर दूं, मेरा इस मानव जीवन में आना सार्थक हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा, तो ऐसा क्या चीज़ चाहते हो तुम मुझसे कि मंत्र दे दो आप में। तो वो कहते हैं कि मंत्र तो यही है कि ये तुम बार बार जपो कि मैं बहुत भाग्यशाली इंसान हूँ और मैं बहुत ही खुश रहता हूँ। तो ये जपते जपते तुम तुम्हारे घर जाओ, और गुरुदेव भी, गुरु तो गुरु होता है, उसको उस मार्ग से भेजते हैं जहाँ पर बंदर होते हैं, और उसको, उस शिष्य को ये भी कहा रखते हैं कि तुम बंदर के बारे में बिल्कुल मत सोचना। जाते जाते उसके कान में एक आवाज़ लगा देते हैं कि बेटा, आप बंदर के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। अब गुरुदेव ने भेज तो दिया। घर पहुंचने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है उसको। तो बीच में बंदरों की झुंड ही झुंड रहते इतने सारे, तकरीबन 10 या 15 मिनट तक उन बंदरों के बीच से ही उसको गुजरना पड़ता है। तो उसको यही सोचना था कि मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ, मैं बड़ा ही खुशी इंसान हूँ। तो अब गुरुदेव तो गुरुदेव, तो उसने सोचा कि ये तो बड़ी दुविधा में डाल दिया कि मैं बड़ा भाग्यशाली इंसान हूँ, मैं बड़ा ही बंदर टाइप का इंसान हूँ। घर पहुँचते पहुँचते कुछ इसके लफ्ज़ ऐसे हो जाते हैं। तो घर में सदस्य होते हैं, तो पूछता है कि यार, आज तो रास्ते में बहुत सारे बंदर थे। बस घर में घुसते ही यही बोलता है। तो होता क्या है कि गुरुदेव ने कहा तो था उसको कि बंदर के बारे में आपको सोचना नहीं है, मगर घर में जैसे ही उसका प्रथम पैर अंदर जाता है, और तो यही पत्नी से यही कहता है कि आज तो बंदरों ने परेशान करके रख दिया। तो देखिए, यहाँ पर यह है कि गुरुदेव का संदेश ये होता है कि आपके मन के भीतर क्या भरा हुआ है, आप क्या चाहते हैं अपने प्रति, आप अंत समय में आपको कहाँ क्या चाहिए, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि मानव जीवन का लक्ष्य पहचानना चाहिए। देखिए, आपकी क्रियाविधि मानव जीवन में सब आपको मिल जाएगा। नौकरी आपको मिलेगी अच्छी से अच्छी वधु आपको मिल जाएगी, आपके जीवन संगनी, और अच्छे से अच्छा मार्ग बताने वाला गुरु भी आपको जरूर मिलेगा। ये आप अपने आप पे विश्वास रखें। आप ऐसा ना सोचें कि भगवान, मुझे तो गुरु नहीं मिला, मैं क्या करूं। देखिए, जिस राह पर आप चल रहे हो ना, वो आप एक नहीं हो, काफ़ी जन है इस राह पे। और आप जिस दिन चल पड़ोगे ना, तो प्रभु अपने आप ही वो आपके सारे मार्ग, आपको राह दिखाता रहेगा, आपके रास्ते खोलता रहेगा। तो आप एक बार चलना तो शुरू कीजिए। प्रभु ने तो आपके लिए कब से ही हाथ फैलाए हुए, बस आप ही आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप भी आगे बढ़े। प्रभु तो चाहते हैं वो आप उसके मार्ग पे चलो। तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और उन पे काम करना शुरू कीजिए। देखिए, सकारात्मक सोच का रिजल्ट हमेशा सकारात्मक ही होता है। प्रभु का ध्यान भजन करते रहिए। देखिए, प्रभु भी मिल सकता है मानव जीवन को, और वो मानव जीवन में ही संभव है। मानव जीवन एक तरह का मार्ग बताया गया है जो मोक्ष का मार्ग है। आपको किसी और शरीर में मोक्ष नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। आप अगर जानवर होते हैं, चिड़िया, गाय, कुत्ता, ऐसा कुछ होते हैं, तो आपको मोक्ष नहीं मिलता उसमें। क्यों? आप वहाँ से, उस शरीर से निकल के कहाँ जाओगे? नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं। वो तो भोग योनि है। भोग योनि ये भी है,
भोग तो अपन ने बना दिया है वर्तमान समय में कि हर चीज़ चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। आप जरूर कीजिए कि ये आप इस शरीर को भोग योनि ना बनाएं। ये मानव संसाधनों के प्रति इतना लगाव ना रखें, जितना हो सके उतना ही रखें, जितने की ज़रूरत है उतना ही आप कीजिए। बाकी आप कोशिश ये कीजिए कि प्रभु की भक्ति में, उनका नाम स्मरण में बिल्कुल भी समय ना गंवाएं। ये समय तो देखो एक ऐसे बीता जा रहा है जैसे कि कोई रफ्तार की तरह। आप कब 15 साल के थे, आप कब 30 साल के हो गए, 40 साल के। गृहस्थ आश्रम में आने के बाद जीवन ऐसे रफ्तार की तरह चलता है कि आप जवानी से बुढ़ापे तक कब पहुँचते हो कुछ भी नहीं ध्यान पड़ता है। तो बंधुओं, आपसे इतनी ही दरख्वास्त है कि प्रभु प्रेम कीजिए। प्रभु तो आपके लिए सदाई हाथ फैलाए खड़ा हुआ है, बस आप उसको हृदय से पुकारिए। अगर कोई चीज़ भी आपको चाहिए ना, तो आप एक वो बिलखते हुए बच्चे की तरह मांगिए उससे कि प्रभु आपने देखो मेरे साथ ये क्या किया। कुछ चीज़ चाहिए तो बिल्कुल, जैसे बच्चा कितना रोता है अपनी माँ के प्रति, तो माँ को उठाना ही पड़ता, उसको गोद में लेना ही पड़ता चुप कराना। तो प्रभु अपनी उसमें भी ममता है प्रभु में। आप जब भी कोई करुणा से कोई चीज़ मांगोगे ना, शांत प्रभाव से, प्रभु करुणा, जब आप करुणा उभर कर आएगी ना, तो आपके आंखों में आंसू उठ जाएंगे। तो प्रभु आपकी तरफ निश्चित होकर देखेगा कि आप मेरा भक्त जरूर कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, तो आपकी ओर मुड़ के देखेगा, आपके सफलताओं के माँ खोलने की कोशिश करेगा, भरपूर कोशिश रहेगी उसकी। तो भक्तों, ज़्यादा अब आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हुआ होगा जो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर कोई त्रुटि रह गई हो वीडियो में तो ज़रूर बताएं, और आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम, आपका सहयोगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम बंधु।